अब भले ही अब जो कटिहार के सांसद है तारिक अनवर बोले, कांग्रेस बोले या तेजस्वी यादव बोले कि भाई हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, प्रधानमंत्री मोदी को आप ना आर्टिकल 370 हटाने से रोक पाए, ना प्रधानमंत्री मोदी को आप ट्रिपल तलाक हटाने से रोक पाए, ना प्रधानमंत्री मोदी को आप महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाने से रोक पाए, ना प्रधानमंत्री मोदी को आप वक्फ बिल लाने से रोक पाए। अब ये कौन से बिल में रोक पाए और कौन सा बिल कूड़ेदान में फेंकेंगे, तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं, लेकिन जो कि उनको संदेश देना है मुसलमानों को कि वक्फ बिल पर हमने जिस तरीके से बड़ा विरोध किया था और जेडीयू ने जिस तरीके से समर्थन किया था, लल्लन सिंह का भाषण वो बार बार बता रहे हैं कि भाई लोकसभा में लल्लन सिंह ने वक्फ बिल के समर्थन में क्या जोरदार भाषण दिया था। तो अब उनका पूरा फोकस है कि हमने जो लड़ाई लड़ी है मुसलमानों की, तो पूरा मुस्लिम वोट बैंक हमको एक तरफा मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो पूरा जो 17% मिला के 33% का जो वोट बैंक है, पूरा फोकस उनके ऊपर है। कहीं कोई डिवीजन दिख रहा है आपको होता हुआ? पिछली बार भाई 5 सीट ले गए थे मेरे ख्याल से, 5-6% से ज्यादा ही वोट मिल गया था उनको मुसलमानों का। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना ओवैसी को मिलेगा। इस बार ओवैसी की स्थिति खराब है, क्योंकि वक्फ बिल के बाद जिस तरीके से तेजस्वी की आरजेडी ने किया है, कांग्रेस जिस तरीके से वक्फ बिल के विरोध कर रही है, तो मुसलमानों को भी लग रहा है कि भाई अगर इस लड़ाई में 15 सीटों से हार गई थी पिछली बार तेजस्वी यादव, तो उनको लग रहा है कि भाई इतना 12,500 वोट कम पड़े और 15 सीटों से हार गए, अगर एक तरफा हम वोट करते हैं तो हो सकता है कि भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। पिछली बार के से सबक लेंगे इस बार, निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं होंगे इस बार, और एक तरफा उनको वोट करेंगे। एक बता दूं आपको भी, अभी जो आंकड़ा मेरी को टिकट देने के बावजूद वक्त के लिए इतना धूप में लालू जी और तेजस्वी जी सब गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए, उसके बाद भी अभी चुनाव के समय में छठ महापर्व के दौरान ये कहने की जरूरत है कि उसको कूड़े में डाल देंगे। इसकी आवश्यकता अभी भी पड़ी हुई है कि मुसलमानों को, मतलब मैं बार बार कहता रहा कि जो लोग कह रहे हैं कि दरी बिछावन मुसलमान हो जाएगा, एआईएमआई मोले, कुछ नहीं होने वाला है भाई। मुसलमान मत कांग्रेस, मतलब राहुल और तेजस्वी गठजोड़ के अलावा कहीं नहीं जाने वाला। फिर भी आपको ये चुनाव का मुद्दा है क्या इस चुनाव में जो विजय जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वो बदल देंगे ऐसा नहीं, वो खड़े दिखना चाहते हैं क्या? लेकिन इस तरह से खड़े दिखने की इस लड़ाई की जरूरत अभी इस चुनाव में है क्या, रणनीतिक तौर पर? कितना वोट मिला था आपको पिछली बार महागठबंधन को मुसलमानों का? अभी हमारी टीम ने डेटा दिया 76%, लगभग 76% वोट टोटल मुस्लिम वोट का मिल चुका था। 100% मानिए ना, 76% मैक्सिमम हो सकता है। भाई इसके ऊपर कुछ ले गए हो, वैसी कुछ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स में चला गया होगा। 5% वोट मिला था एनडीए को, और वो भी किसको दिया था, ये इसका भी रिसर्च का विषय है, कोई पीएचडी कर ले इस पे कि वो 5% कौन थे और किसके लिए दिया था। तो ये तो इस बार 5 भी मिल जाए तो मुझे तो आश्चर्य ही होगा। और बाकी अगर मान लें ओवैसी का शेयर कम हो रहा है और वो इधर हो रहा है, तो आप 80% से ज्यादा वोट की उम्मीद कर रहे हो मुस्लिम वोट की। 80% से ज्यादा होगा, आपको एक डेटा दूं, इस बार ज्यादा होगा, क्योंकि वो अब वोट कहीं पर बिखरने वाला नहीं है, स्प्लिट होने वाला नहीं है। और ओवैसी साहब को भी ये समझ में आ रहा था, इसलिए वो बार बार जोर दे रहे थे कि भाई आप हमें इस गठबंधन में ही शामिल कर लीजिए। जबकि टिकट 11.5% ही दिए महागठबंधन ने मुसलमानों को, टिकटों में भी उनसे कुर्बानी ली है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो वोट मुझे लगता है 76 से बढ़ेगा ही। और 76 और 80% को मैं 100% वोट ही मानता हूँ। मतलब इतना तो वोट होगा, इतना ही वोटिंग सारा का सारा वोट से ज्यादा वोटिंग नहीं होता। हाँ, तो 80% वोट तो बहुत, ये भी बात सही है, वोटिंग ही इतनी होती है। हाँ, तो वो 100% वोट है। जो लोकसभा का मैं डेटा देख रहा था, बूथ नंबर 1 एनडीए 9 वोट, बूथ नंबर 2 3 वोट, बूथ नंबर 49 3 वोट, बूथ नंबर 52 6 वोट, बूथ नंबर 58 9 वोट, बूथ नंबर 175 3 वोट, बूथ नंबर 179 2 वोट, बूथ नंबर 180 8 वोट, बूथ नंबर 182 इसमें जेडीयू के भी सीट कैंडिडेट हैं। अब आप देखिए ये, हाँ, अच्छा। जो कॉम्बिनेशन है उसको इस तरह का, अब आप जिसे हम कहते थे ना वोट जिहाद, वो वाकई धरातल पर उतरा है। मैं इस टर्मिनोलॉजी शब्द मत बोलिए, उनका राइट है किसी को भी वोट, बिल्कुल है राइट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफा स्ट्रेटेजिक वोटिंग मुस्लिम समाज करता है। किशनगंज का वही इलाका जहां पर ब्राह्मण भूमिहार राजपूत नहीं करता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों का अपर कास्ट का एक नेता हो ही नहीं सकता है। आप किसी भी प्रदेश में आप मुझे दिखा दीजिए, संपन्न सवर्ण वर्ग में आपको एक नेता नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके समाज की आइडेंटिटी का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। मुलायम सिंह के साथ है, आप किसी माझी की पार्टी में आप देख लेंगे, चिराग की पार्टी के समाज के साथ देख लेंगे, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि भूमिहारों का कोई एक नेता हो या ब्राह्मणों का कोई एक नेता हो। नहीं, वोट तो उनका भी यही 65-70% स्प्लिट करता है पार्टियों में। अभी भी कांग्रेस को वोट देने वाले सवर्ण वोट देते ही हैं।